एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके मीडिया में। जिस तरह से हमने लगातार कैंपेन चलाई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है वो अब एक दिन का समय बचा है और 3 तारीख को वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और सांबा में वो विजयपुर में आकर एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और स्टेज जो है वो पूरी तरह से सेट हो चुकी है। लेकिन क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि लोग बड़ी आस लगाकर बैठे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर जिस तरह से उनका कार्यकाल का ये कहा जा रहा है कि आखिरी रैली हो सकती है चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा यहां पर कुछ अनाउंसमेंट करके जाएंगे, कुछ अच्छे पैकेजेस देके जाएंगे जम्मू कश्मीर को। स्पेशली जम्मू के लोगों को भी बड़ी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों से कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि भेदभाव लगातार होता है, लेकिन अब ये उम्मीद लोगों की कायम है कि यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पर जिस तरह से फाउंडेशन स्टोन रखेंगे एम्स का, उसके साथ साथ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई है। लेकिन मैं बात करूंगा बॉर्डर के इलाके के जो लोग हैं उनको किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट को लेकर। आज इन विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बॉर्डर विलेज पंगदौर से सरपंच रीना चौधरी जी। उनसे जानते हैं कि आखिर उनको क्या उम्मीदें हैं और साथ साथ में ये भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, यानी महिलाओं को किस तरह की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब उनका ये दौरा है जो 3 तारीख को होने जा रहा है। जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैम। मैं एक बार आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा सबसे पहले मैं पीएम की विजिट को किस तरह से आप देख रहे हैं, यानी हर कोई दीवाना है, हर कोई मुरीद है पीएम का। सबसे पहले मैं इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूंगा आपकी। सबसे पहले तो वी हार्टली वेलकम आप प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी। तो जैसे हम देखते हैं दुनिया में लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है। आप हर तरफ देखोगे मोदी जी के बीजेपी के झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं। पीपल आर सो मच एक्साइटेड टू मीट मोदी जी। तो दे हैव सो मच ऑफ होप मोदी जी से कि जैसे कि बॉर्डर एरिया की बात करते हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए दे विल गिव सम बेनिफिट्स, they'll give some particular schemes for border affected people जिनके यहाँ शेलिंग की प्रॉब्लम आती है, कैटल्स की प्रॉब्लम आती है, लाइव्स की प्रॉब्लम आती है, उनके लिए they'll give some special schemes कि कुछ ना कुछ वो अनाउंसमेंट करके जाएंगे कि जो कि लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट। उसके अलावा जैसे अदर इश्यूज लाइक रोड की होती है, हॉस्पिटल्स की होती है, लाइट्स की प्रॉब्लम्स है, तो वी आर ट्राइंग और वी आर थिंकिंग कि ही विल डू समथिंग पॉजिटिव फॉर दोज पीपल। लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पे आऊँगा, यानी बॉर्डर के लोगों की, जैसे आपने भी थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दिया, बॉर्डर के लोग आए दिन हमेशा से सीज़फायर वायलेशन से जूझते हैं। जब पाकिस्तान लगातार सीज़फायर वायलेशन करता है, क्या लगता है कि आपको किस तरह के पैकेजेस बॉर्डर के लोगों को देके जाएंगे? यानी जिस तरह से बंकर्स का काम चल रहा है, कुछ एक डिमांड पहले उठी थी कि बॉर्डर भवन बनाए जाएंगे, क्या इस तरह की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बॉर्डर के लोगों को कुछ इस तरह की सौगात दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर उम्मीद है। जैसे कि हमने देखा जम्मू कश्मीर मोर ओवर एक इस्लामिक स्टेट बनती जा रही है, तो जो हमारे यहाँ के जम्मू के लोग हैं उनको हमेशा से सफ़र करना पड़ा है। जैसे अगर हम बात करें बंकर्स की, अगर हम बात करें अदर फैसिलिटीज़ की, जो कि फायरिंग में लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोगों डेथ हो जाती है, कैटल्स को नुकसान हो जाता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करेंगे, प्लस एक कॉमन शेल्टर की वी आर इंश्योरिंग कि ऐसा कुछ वो स्कीम प्रोवाइड करें। जैसे कि फायरिंग हो जाती है, लोग वहाँ एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दे कैन एस्केप एंड स्टे। तो साइड बाय साइड रोड की भी इट्स एन अर्जेंसी, तो दे शुड डू एंड वील ट्राई और वील रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड द रोड फैसिलिटी एज सुन एज पॉसिबल। रोड कनेक्टिविटी शुड बी देयर, दैट इज़ अ मेजर इशू। बिकॉज एक दिन पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे रखमटाली में एक एक्सीडेंट हो गया था, चलता चलता ट्रक रोड से नीचे उतर गया, शायद दूसरी गाड़ी को रोड स्पेस दे रहा था जाने के लिए। तो अगर ऐसी रोड है जहाँ पे एक गाड़ी का निकलना मुश्किल है, तो अगर कोई एमरजेंसी होती है, आप यू कैन एक्सपेक्ट कि लोग कैसे एस्केप करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के पीएम जी कुछ अच्छा ही करेंगे लोगों के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात करें तो अपोजिशन के लीडर्स की भी कहीं ना कहीं वो भी ये कहते हैं, सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री के वो भी मुरीद हैं, यानी वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक और अच्छा काम कर दिया, यानी बजट की बात करें जो उनके कार्यकाल का आखिरी बजट था, तो एक बड़ी सौगात दी है उन्होंने, खास करके मीडियम वर्ग के लोगों को। इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इस पूरे स्टेप को आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करूंगी मोदी जी को जो उन्होंने बजट पेश किया है। बहुत ही बेहतरीन बजट है जो मिडिल क्लास पीपल के लिए है। पहले जो टैक्स एग्जेम्पशन 2.5 लाख की थी, अब वो 5 लाख तक की कर दी है। जो आप लेबर क्लास लोग के लिए उन्होंने 3000 मंथली इंश्योर कर दिया कि उनको मिलेगा। प्लस किसानों के लिए उन्होंने एनुअली 6,000 रुपये अलग से बोला है कि उनको सब्सिडी काइंड ऑफ या एक रेम्यूनरेशन मिलेगा, जिससे कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कृषि के पर्पज़ के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी सौगात है एक नए बजट की जो इलेक्शन से पहले उन्होंने दिया है।
महिलाओं की बात करें तो बॉर्डर की महिलाएं जो है वो आए दिन उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा पैकेज देके जाएंगे, कुछ इस तरह की उम्मीद? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट को सब के आस लगाकर बैठे हैं कि कुछ वो अच्छा यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करके जाएंगे, कुछ अच्छे पैकेजेस देके जाएंगे। क्या कुछ इस तरह की उम्मीद लगाई है आपने? हाँ, महिलाओं की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी जी से। जैसे हमने देखा महिलाएं आज की डेट में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि महिलाओं के लिए वो कुछ ऐसे पैकेजेस बनाए, चाहे उनकी जॉब प्लेसमेंट को लेके हो, चाहे उनकी एम्पावरमेंट को रिलेटेड हो, तो ही विल प्रोवाइड और ही शुड प्रोवाइड समथिंग फॉर द वुमेन्स टू अपलिफ्ट देम, टू गिव देम अ स्टेटस इन द सोसाइटी। जी हाँ जी। लेकिन जिस तरह से ये पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमें नहीं लगता कि कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से पहले आया होगा और इस तरह से दूसरा टेन्योर यानी दूसरी बार ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर। और उससे पहले भी 2014 की बात करें तो चुनावी बिगुल उन्होंने बजाया था। क्या आपको लगता है कि ये अगर चुनावी बिगुल यहाँ से बजा सकते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शंस का? चुनावी बिगुल की बात करें तो एज सच इट्स नॉट चुनावी बिगुल, बिकॉज यहाँ पे देयर वाज अ रीज़न टू कम। यहाँ पे हमने एम्स का माइलस्टोन रखना था, वो आ रहे थे, एंड एट द सेम टाइम इट्स अ इलेक्शन सीजन, तो दोनों चीज़ें स्पॉन्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं। हाँ, चुनाव के भी कैंपेनिंग हो रही है, बट इट इज़ नॉट अ मोटिव कि चुनावी बिगुल ही है। ही इज़ कमिंग फॉर दैट, माइलस्टोन रखने के लिए आ रहे हैं एम्स का, प्लस अदर जो और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो इनिशिएट करने आ रहे हैं। तो साइड बाय साइड चुनाव का भी हो जाए तो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये दीज आर ऑल द कंट्रोवर्सी जिस ऑपोजिशन वाले जो एक एक्सक्यूजेस देते हैं। आप भी सरपंच चुन के आए हैं और जो लेटेस्ट जो इलेक्शंस हुई हैं उसमें सरपंच चुन के आए हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो स्टेप लिया गया कि पंचायत इलेक्शंस होंगे और वो टाइम पे हुए, कितना थैंकफुल हो आप मोदी जी के? मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी। इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी एफिशिएंटली, इतनी स्मूथली पंचायती इलेक्शन हो जाएंगी, बिकॉज काफ़ी टाइम से इट वाज पोस्टपोनिंग। तो ऑल ऑफ अ सडन ये जैसे डिक्लेयर हो गया, विमेन रिजर्व कर दिया गया कुछ एरियाज़ को, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर ऑल्सो कि आप स्टेट इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस में भी ही अनाउंस सच स्कीम्स फॉर द विमेन्स एज वेल टू एम्पावर देम, और इट वॉज अप्रिशिएबल एफर्ट ही डिड। तो एक मैं मैसेज भी लेना चाहूँगा, क्या कुछ मैसेज रहेगा, यानी पीएम जो देश की शान है हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ खास मैसेज रहेगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक सेट कर लिया स्टेज की, हम उनका इस तरह से वेलकम करेंगे। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं मोदी जी का तहे दिल से पहले तो वेलकम करूँगी। मैं जम्मू वासियों और स्पेशली सांबा वासियों की तरफ से उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार आएँ, यहाँ की प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड देखें कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, बिकॉज पेपर्स में कुछ होता है और ग्राउंड पे कुछ होता है। ट्राई टू सी द ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने टाइम निकाला और हमारे जम्मू वालों से मिलने आ रहे हैं। तो रेगुलरली वी रिक्वेस्ट कि आप रेगुलरली ऐसी विजिट रखें, एनुअली या ट्वाइस इन अ ईयर, जिससे कि आप डायरेक्ट टच में रहें, बिकॉज मे बी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे कैन क्रिएट अ गैप। तो इस तरह का गैप कैन बी रिमूव्ड ओनली अगर वो फ्रीक्वेंट ऐसी विजिट्स मतलब आए। अंडरस्टैंड कि मंथली नहीं हो सकती, हाँ साल में एक आध बार तो ही कैन डू टू गेट इन टच विद द पीपल, और पीपल हैव हाई होप्स from him and we really want to see him as our next PM as well. मैं वही कहूँगा, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल के टेन्योर में जो काम किए हैं, क्या आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? Yes, we are very much satisfied with his achievements and jobs he has done. But यही कह सकते हैं कि एक बंदा, एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो पूरी टीम को मिलके करना होता है। कहाँ अगर कहीं प्रॉब्लम्स आई होंगी तो मे बी सम ऑफ द मेंबर्स आप कह सकते हैं, या सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव की वजह से कुछ लैकिंग्स हो सकती है, बट ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एंड वी थिंक दैट ही इज़ द बेस्ट फॉर अस। चलिए मैम, जेके मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so तो ये much. थे हमारे साथ रीना चौधरी, सरपंच बॉर्डर विलेज पंगदौर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में है। और आज हमने इनका यही रुझान जानने की कोशिश की कि इनको क्या उम्मीद है। यानी बॉर्डर के लोगों की बात करें तो बॉर्डर के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो यहाँ पर आएंगे और अपनी विजिट के दौरान बॉर्डर के लिए भी कुछ अच्छी सुविधाएँ देके जाएंगे, यानी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करके जाएंगे। और जम्मू की मैं खासकर बात करूँगा तो जम्मू के लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं पीएम की विजिट को लेके। यानी 2014 की बात करें तो उन्होंने 2014 का चुनावी बिगुल भी यहीं से बजाया था और वो जीत कर आए थे। और लोग सारे कहते हैं कि अगला पीएम भी हमें मोदी ही चाहिए। तो मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो आप सब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कहा जा रहा है पीएम मोदी जी
3 तारीख को आ रहे हैं, उसके साथ एम्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे, साथ साथ में जो तीनों खित्तों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और साथ साथ में जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उनका यहाँ पर इनॉग्रेशन भी करेंगे। और हर तबके के लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जितना उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है तो लोग उनसे बड़े ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और यही चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक सौगात दी है। जिस तरह से बजट सत्र चल रहा था तो बजट जो पेश किया है तो मीडियम वर्ग के लोगों को बड़ी सारी राहत मिली है। किसानों की बात करें तो उनको राहत मिली है, लेबर क्लास की बात करें तो उनको भी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो काम है वो ग्राउंड पर हुए हैं, वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट भी हुए हैं। और आज ये उनके कार्यकाल का आखिरी बजट था और वो भी एक मान सकते हैं कि एक खुशखबरी जो है वो मीडियम वर्ग के लोगों के लिए थी। तो ये था अभी तक का अपडेट। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।